अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2019 की एक रोशन सुबह थी जब खर्तूम की सड़कें आवाम से भर गईं। ख़वातीन अपने दुपट्टे लहरा रही थीं, नौजवान हाथों में सूडानी परचम लिए नारे लगा रहे थे, हुर्रिया, सलाम व अदाला, यानी आज़ादी, अमन और इंसाफ। 3 दहाइयों से उमर अल बशीर की आमरीत के नीचे दबे हुए अवाम पहली बार इतनी कुव्वत से उठे थे। एहतजाज बढ़ता गया, यहाँ तक कि फ़ौज ने भी अवामी दबाव के आगे हथियार डाल दिए। 11 अप्रैल 2019 को उमर अल बशीर का इक़्तिदार ख़त्म हुआ और लोगों को लगा कि शायद सूडान के दिन बदलने वाले हैं, मगर इनकलाब की रोशनी जल्द ही धुंधला गई। उमर अल बशीर को इक़्तिदार से निकालने के बाद अबूरी हुकूमत बनी जिसमें फ़ौज और अवामी नुमाइंदे शरीक थे। फ़ौज की क़यादत जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के हाथ में थी, जबकि उनके साथ एक और ताकतवर शख्सियत थी, जनरल मोहम्मद हमदान दकालू, जिसे सब हमीती के नाम से जानते थे। वो एक मतवाज़ी फ़ौज रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF का सरबराह था। 50 साला हमीती की कहानी खुद सूडान की तारीख की तरह पेचीदा है। मोहम्मद हमदान दकालू के मुखालिफ उन्हें खौफनाक और बेरहम समझते हैं, जबकि उनके हामी उन्हें जुर्रतमंद और उमर अल बशीर की बदनाम ज़माना हुकूमत को ख़त्म करने वाले के तौर पर सराहते हैं। हमीती का पस मंज़र सादा है। वो एक शुतरबान कबीले की मुहारिया शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने नौजवानी में तालीम तर्क करने के बाद ऊँटों की तिजारत के ज़रिए रोज़ी कमाना शुरू की। उनकी तिजारती महारत और मौका परस्ती ने उन्हें दारफुर में ताकतवर नीम फौजी कुव्वत, कारोबारी सल्तनत और सियासी मशीन के सरबराह के तौर पर उभारा। इस दौरान उन्होंने जबल आमिर की सबसे बड़ी सोने की कान पर कब्जा करके अपना असर व रसूख बढ़ाया और फिर सूडान के सबसे बड़े सोने के बरामद कुनिंदा बन गए। 2013 में उमर अल बशीर ने हमीती को RSF की सरबराही सरकारी तौर पर सौंपी और उसे जदीद वर्दियाँ, असला और फौजी मुआवनत फराहम की गई। 2015 में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने सूडान से यमन में फ़ौजी भेजने की दरख्वास्त की, जिस पर हमीती ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए RSF को किराए की फ़ौज के तौर पर इस्तेमाल किया। यहीं से उसके ताल्लुकात अरब अमारात के साथ उस्तवार हुए और उसने अबू ज़ाबी के हुक्मरान ख़ानदान से भी अपना ताल्लुक़ कायम कर लिया। हमीती ने रूस के निजी फ़ौजी ग्रुप वैगनर के साथ भी शराकत दारी की, जिसके ज़रिए इसे अपनी फ़ौजियों की तरबियत के अलावा सोने के कारोबार में भी तिजारती फ़वाइद हासिल हुए।